पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत। आइए हम लोग आज झारखंड भूगोल पाठ्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की जलवायु पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। झारखंड की जलवायु के अंतर्गत दो प्रकार की चीजें आती हैं, खास तौर पर जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं तब कि जलवायु के आधार पर झारखंड का जो पूरा प्रदेश है उसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, और दूसरा झारखंड की जलवायु कैसी है और झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कुछ पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और उसी के अनुसार हम लोग उसका अवलोकन करेंगे। इस क्रम में अगर देखा जाए तो एक एक करके थोड़ी सी चर्चा हम आपके सामने रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जलवायु, झारखंड की जो जलवायु है वह मूलतः जो है उष्णकटिबंधीय है। किस कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जिसका मुख्य कारण होता है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति एवं इस क्षेत्र में मानसूनी हवाओं का संचालन होना। हम जानते हैं कि झारखंड के बीचों बीच होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश झारखंड के बीचों बीच से गुजरने के कारण यहां का जो मौसम है वह गर्म है बाकी क्षेत्रों के तुलना में, क्योंकि यहां पर एक दीर्घकाल तक सूर्य की किरणें जो होती हैं वह जब उत्तरायण अवस्था में रहती है सूर्य तो सीधे और लंबवत पड़ती हैं। इसी कारण यहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन हैं? तो किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसकी समुद्र तल से दूरी क्या है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, एवं पश्चिमी विक्षोभ जैसी चीजें पाई जाती हूं तो वे वहां की जलवायु को प्रभावित करती है। झारखंड को भी जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक ये 4 हैं। इसके अलावा झारखंड का भौगोलिक उच्चावच क्या है? यह कहीं पर मूल रूप से झारखंड क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसके बड़े भूभाग पर पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के होने के कारण कोई पहाड़ी ऊपर की ओर उठा हुआ है तो कोई पहाड़ी नीचे की ओर दबा हुआ है। जब भी हम उसका स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किसी क्षेत्र में इन पहाड़ियों के होने के कारण बारिश अच्छी होती है तो किसी क्षेत्र में पानी कम होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि नेतरहाट पठार के उठ जाने के कारण पलामू प्रमंडल का जो एरिया है वह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, वहां पर बारिश नहीं होती है। जबकि खुद नेतरहाट पठार में झारखंड का सर्वाधिक जो बारिश होता है वो उसी क्षेत्र में होता है। यानी भौतिक उच्चावच जो होता है वह भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है। इसी प्रकार वनों की उपलब्धता, झारखंड के क्षेत्र 29.62% 29.62% में वनों का विस्तार है, तो वन भी जलवायु को प्रभावित करने वाले एक मुख्य कारक होते हैं। एक एक पॉइंट करके अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट हमें यहां याद रखना चाहिए कि कर्क रेखा झारखंड राज्य के लगभग बीच से होकर गुजरती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि यह किन किन स्थानों को स्पर्श करती है, तो इस क्रम में हम लोगों को ध्यान देना है कि यह जो कर्क रेखा है यह मूल रूप से नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, मुरहुल मुदी, गोपालपुर, पोखन्ना, गोसाईडीह, झालबर्दा एवं पालकुदरी को स्पर्श करती है। ठीक है, ये तो तय चीजें हैं कि झारखंड में जो कर्क रेखा गुजरती है झारखंड के बीचों बीच से, लेकिन किन किन स्थानों से गुजरती है तो इस एरिया को भी आप जरूर अपने स्टडी में शामिल करेंगे। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो इस पॉइंट को याद करने के बाद आइए झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का थोड़ा सा विस्तृत रूप। सबसे पहले हमने कहा कि इसको प्रभावित करने वाला कारक है ऊंचाई। झारखंड में अधिकांश भूभाग की ऊंचाई 400 मीटर से अधिक है। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई नापी जाती है वो 400 मीटर से अधिक है। पाट प्रदेश जो झारखंड का एक बड़ा भूभाग है इसकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है। तो रांची हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर मिलती है। ऊंचाई के बढ़ते क्रम के साथ साथ तापमान में कमी आती है एवं रांची नेतरहाट जैसे ऊंचे क्षेत्र कम ताप के क्षेत्र माने जाते हैं। समुद्र तल से झारखंड की औसत ऊंचाई 760 फीट है।
आप अपने स्टडी के दौरान इन दोनों ही चीजों को साथ साथ देखते चलिएगा। क्या क्या? एक चीज कि झारखंड की औसत ऊंचाई कितनी है, ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछता है, तो 708 फीट है। बाकी हम लोग वर्गीकरण में देखे हैं कि जो झारखंड का मुख्य भूभाग जो है 400 मीटर से अधिक ऊंचा है, पाट प्रदेश 900 मीटर से अधिक ऊंचा है, रांची हजारीबाग पठार 600 मीटर से अधिक ऊंचा है। तो अधिक ऊंचाई होने के कारण हम लोग जो समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर में गिरावट आती है, तो वहां की जलवायु में आर्द्रता होती है, नमी होती है और वो खुशनुमा होता है, इसीलिए इसे हिल स्टेशन के तौर पर देखा जाता है। झारखंड में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां का जलवायु पौष्टिवर्धक है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है और उसे हिल स्टेशन से तुलना भी किया जाता है। जैसे हम रांची में ही रहते हैं, इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति। तो झारखंड की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से गुजरती है। तापमान के दृष्टि से इसी कारण झारखंड उष्णकटिबंध में पड़ता है। कर्क रेखा के इसके यहां से गुजरने के कारण ही झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानी गई है। इसी प्रकार अगर और थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करें, समुद्र से दूरी, तो झारखंड का दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है खास करके यह बंगाल की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित है, 90 किलोमीटर दूर स्थित है तथा अप्रैल अक्टूबर नवंबर में उत्पन्न होने वाली चक्रवातीय दशाओं का स्पष्ट प्रभाव झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टिगोचर होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि झारखंड में दशहरा पर्व के मौसम के समय मौसम खराब हो जाता है, कोई न कोई चक्रवात आता है, 4-5 दिन मौसम में बदलाव लेकर आता है। पिछले चक्रवात में आप नाम सुनेंगे फेलिनोग्रह का, जो झारखंड को अच्छा खासा प्रभावित किए थे। ज्यादा प्रभाव अगर उनका उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में होता है तो ठीक है, सीमित प्रभाव ही झारखंड पर देखने को मिलता है, परंतु झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने में एक मुख्य घटक के तौर पर समुद्र से इसकी दूरी है, जो अगर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से देखा जाए तो मात्र 90 किलोमीटर यह दूर है। चौथा, पश्चिमी विक्षोभ। यह शीतोष्ण चक्रवात का एक रूप है। यह शीतकाल में भूमध्य सागर की ओर से आता है। दिसंबर से फरवरी के मध्य झारखंड में जो वर्षा होती है उसका कारण यही पश्चिमी विक्षोभ को माना जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जेट स्ट्रीम शीत लहरों को अपने साथ लाता है, जिससे दिसंबर जनवरी में न्यूनतम तापमान की दशाएं गिरती हैं। यानी कुल मिला जुला करके इसमें हम देखें कि झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले मेजर कारक को अगर हम लोग स्टडी करें तो सिंपली हम लोग को मीनिंग मिला। क्या मीनिंग मिला? मीनिंग मिला कि झारखंड की औसत ऊंचाई काफी है, समुद्र तल से 707 फीट है। इसी कारण यहां तापमान में स्थिरता और गिरावट है। कम तापमान वाला क्षेत्र है जो रहने के लिए अनुकूल माना जाता है, खास करके गर्मी के मौसम में। बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए यहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। समुद्र तल से मात्र 90 किलोमीटर दूर होने के कारण कई प्रकार के चक्रवात का सामना झारखंड करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में दिसंबर से फरवरी के बीच बारिश होती है, जबकि अगर देखा जाए तो नवंबर दिसंबर का महीना अत्यधिक ठंडा होने के कारण जेट स्ट्रीम है। तो यानी मुख्य रूप से वे कारक हैं, बाह्य कारक, जो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सारे चीजों को आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। रिमाइंडर के तौर पर अभी तक में हम आपको बोल रहे हैं कि झारखंड की जलवायु, सीधा प्रश्न पूछता है कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि झारखंड के किन किन स्थानों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो नेतरहाट, किस्को और माझी, गोला, मुरहुलमुदी, गोपालपुर, पोखन्ना, गोसाइडी, झालबरदा और पालकुदरी, इन स्थानों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग बात आगे बढ़ाएं तो याद करने वाले पॉइंट में क्या है कि झारखंड की औसत ऊंचाई कितनी है? 707 फीट, जिसके कारण यहां जलवायु में नमी रहती है। झारखंड के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जिस कारण यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं उसकी बंगाल की खाड़ी से दूरी मात्र 90 किलोमीटर है, जिसके कारण अक्टूबर नवंबर में चक्रवातीय स्थिति फेस करता है झारखंड। इसके अलावा झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण
खास करके दिसंबर से फरवरी महीने के बीच बारिश होती है, जबकि जेट स्ट्रीम शीतलहरों के कारण दिसंबर जनवरी में यहां तापमान न्यूनतम रिकॉर्ड किया जाता है। इतनी बात। अगर झारखंड के मौसम को देखें तो यह 3 भाग में बटा हुआ है। शुष्क, जिसे हम ग्रीष्म काल बोलते हैं, मार्च से मई तक चलता है। वर्षा काल जून से सितंबर तक, और शीतकाल नवंबर से फरवरी तक। 3 ऋतुओं यहां पर पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के कारण मार्च में तापमान में वृद्धि होने लगती है। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है, क्वेश्चन याद रखिएगा। सर्वाधिक गर्म महीना झारखंड का कौन है, तो मई होता है। इस समय झारखंड के अनेक क्षेत्रों का तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। मई जून महीने में ही नार्वेस्टर एवं काल बैसाखी के प्रभाव से थोड़ी बहुत त्वरित झंझावत, मतलब बिजली के साथ, कड़कने के साथ बारिश होती है। इस वर्षा को आम्रवृष्टि या मैंगो सावर कहा जाता है। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के कुछ जिलों का तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। उन जिलों में डाल्टनगंज यानी पलामू जिला सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। तो झारखंड का सबसे गर्म महीना कौन है, मई। झारखंड में नार्वेस्टर एवं काल बैसाखी के प्रभाव से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, आम्रवृष्टि, मैंगो सावर। याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट की ओर हम डिस्कस करें तो आते हैं वर्षा काल के ऊपर। तो झारखंड में यहां 3 पॉइंट आपको याद रख के जाना चाहिए। वर्षा काल, झारखंड में मानसून 10 जून को पहुंचता है। झारखंड में मानसून के प्रवेश की तिथि क्या है, क्वेश्चन पूछता है, 10 जून। झारखंड में 80% जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जो कहां से आती है, हिंद महासागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी से होकर के आती है। उस मानसून से बारिश होती है। झारखंड में औसत वर्षा कितनी है, तो 130 से 140 सेंटीमीटर है। जनरली रिकॉर्ड के तौर पर 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा पाई जाती है। लेकिन झारखंड में सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंह, पश्चिमी सिंहभूम, ये जो क्षेत्र हैं और तथा रांची के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। मतलब सिमडेगा, गुमला, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, रांची में औसतन बाकी क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। झारखंड में सर्वाधिक निम्न वर्षा कहां होती है, तो गढ़वा और पलामू, ये दोनों को वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। सबसे कम वर्षा होती है। इसके अलावा उत्तरी चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और गोड्डा भी हुए क्षेत्र हैं जो कम वर्षा का सामना करते हैं। सामान्य वर्षा 130 से 40, लेकिन सर्वाधिक वर्षा लाभ इन जिलों को, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, रांची को, और न्यूनतम वर्षा गढ़वा, पलामू को, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश के तौर पर देखा जाता है। बात करते हैं शीत ऋतु की। तो झारखंड में इस ऋतु का आगमन वर्षा ऋतु के पश्चात होता है। शीत ऋतु नवंबर से शुरू होता है। राज्य में उच्च भूमि की बहुलता के कारण मैदानी भागों की अपेक्षा यहां अधिक ठंड पड़ती है। मतलब बिहार और दूसरे क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंड पड़ती है। सर्वाधिक ठंडा महीना राज्य का जनवरी होता है। कुछ क्षेत्रों में दिसंबर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन हमारे राज्य में सबसे ठंडा महीना जनवरी में पड़ता है। इस समय निम्न तापमान 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच पाया जाता है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी इस टाइम है। शीत ऋतु में हल्की वर्षा भी होती है, जिसके कारण कुछ इलाकों का तापमान 5 सेंटीमीटर से भी नीचे चला जाता है। जनवरी माह में रांची, हजारीबाग में क्रमशः 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो इसके बीच का क्षेत्र है, इससे ही तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, किया जाता है।